हेलो दोस्तों, आप लोग को अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जूनियर इंजीनियर का जो नियुक्तियों का मेरिट जो लिस्ट जो है उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो आप जानते हैं कि जूनियर इंजीनियर और कंप्यूटर ऑपरेटर का जो वैकेंसी निकला था 15 वित्त आयोग के अंतर्गत, तो उस पर झारखंड के रांची जिला के कोई प्रार्थी जो उत्तम कुमार जो है वो उसने क्या चुनौती दिया था हाई कोर्ट में कि जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है वो सिर्फ डिप्लोमा के लिए है, तो आप बीटेक वाले इस पर एलिजिबल क्यों है, क्योंकि डिप्लोमा और बीटेक दोनों अलग अलग चीज़ होती है डिग्री में। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते उसने क्या किया है, उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी है कि आप बीटेक वाले जो है उसका कोई नोटिफिकेशन में कोई इसमें रूल है ही नहीं कि इसमें बीटेक वालों का तो कोई जिक्र भी नहीं है, फिर भी उसने डाला है या उन लोग का एलिजिबल किया गया है, मेरिट में नाम है। तो ऐसा क्यों, इसीलिए उन्होंने उत्तम कुमार जो है वो हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट है वो नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है क्योंकि ये डिप्लोमा के लिए है। ठीक है, तो वहाँ बीटेक का तो कोई जिक्र नहीं किया गया था। और एक चीज़ सुनने को बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हिसाब से अपना एक अलग अलग मेरिट निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे एक चीज़ साहिबगंज का ही बात किया जाए तो साहिबगंज आप वेबसाइट में जाके उसका मेरिट देखिएगा तो उसमें क्या किया गया है, उसमें देखिएगा कि जूनियर इंजीनियर के लिए जो डाला गया था तो उसमें अनिवार्य योग्यता में जो बीटेक है उसको तो उसका 50% मिल चुका है। और क्या क्या है, और उसका वांछित योग्यता में भी उसको ऐड कर दिया बीटेक को अनिवार्य योग्यता और वांछित योग्यता ये दोनों को एक ही डिग्री को दोनों मान लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं डिप्लोमा वाले के लिए तो बहुत काफ़ी नुकसान है, क्योंकि आप क्योंकि डिप्लोमा में समझ सकते हैं कि परसेंटेज किस हिसाब से आता है और बीटेक का तो पता ही है कि परसेंटेज अच्छा आता है। और उसको दोनों बीटेक को आप चलिए मान लेते हैं अनिवार्य योग्यता बीटेक को मान लिया, तो फिर आप उसको वांछित योग्यता को आप नहीं मान सकते हैं ना, क्योंकि एक डिग्री को आप दो बार मान रहे हैं। तो उसी तरह मेरिट निकला है साहिबगंज से भी। तो ये मेरे समझ से तो परे है। अब अगर गवर्नमेंट झारखंड सरकार ऐसे निकाला है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि आप उसको अनिवार्य योग्यता भी मान रहे हैं, उसको आप वांछित योग्यता भी मान रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। इस तरह मेरिट निकल रहा है। और देखिएगा कहीं कहीं देखिएगा कि 50% उसको मार्क्स मिला है वहाँ से, और जैसे दुमका डिस्ट्रिक्ट का देखिएगा तो वहाँ से सबको 50-50-50 सबको बराबर मार्क्स मिला है। तो ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मेरिट बनाने का जो रूल है वो अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सब झारखंड के हैं तो सभी ज़िला में एक तरह का मेरिट बनना चाहिए एक ही रूल से। लेकिन कोई ज़िला में किसी तरह का बन रहा है तो किसी अलग ज़िला में अलग अलग बन रहा है, तो ये अच्छा नहीं, मतलब अच्छा हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा क्यों है। और एक बात, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो टाइपिंग अनिवार्य कर दिया गया है 25 और 30, ये सबके लिए एलिजिबल नहीं है, कोई फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते बहुत सारा पोस्ट खाली रह रहा है। किसी में तो दो, कोई ज़िला में तो 2 पास किया हुआ है, कोई ज़िला में तो 1 पास किया है। तो ऐसे में तो ऐसे में हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब वैकेंसी तो खाली रह ही जाएगा, तो इसीलिए यह है कि जो 14वीं वित्त आयोग में जिस तरह सिलेक्शन हुआ था कि टाइपिंग जो है उसका भी नंबरिंग किया जाए, तो मेरे कहने के अनुसार इसी